नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। पर्दे से पार्लियामेंट का सफर, इस मुस्लिम महिला को जानकर पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। विरोध एक ऐसा शब्द है जिसके भाव मात्र से ही आपके आसपास के लोग अपना वह चेहरा दिखा जाते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी। विरोध एक ऐसा शब्द है जो मौजूदा वक्त में कठिन परिस्थितियां पैदा कर सकता है। विरोध एक ऐसा शब्द है जो आपको कभी कभी बेबस भी महसूस करा सकता है, बहिष्कृत भी करा सकता है। विरोध करने की जिगरा अच्छे में नहीं होती है। आम जिंदगी में अगर विरोध शब्द आए तो मुश्किलों और कठिनाइयों का पहाड़ टूटने जैसा होने लगता है। मानसिक शांति का अस्तित्व गायब हो जाता है और इस महिला ने कदम कदम पर विरोध किए और ऐसे विरोध किए जिससे एक बड़ी आबादी का खून खौल जाए। ऐसा ही होता है ना, जब आप धर्म और परंपरा से जुड़ी बातों पर अपनी आधुनिक विचार रख दें। ऐसा ही होता है ना, जब किसी के विचार पर अपने आधुनिकता की विचार की छाप को बरी कर दे। हम बात करने जा रहे हैं उस मुस्लिम महिला के बारे में जिसे जानने के बाद अगर आपके मन में मुस्लिमों के प्रति कोई नकारात्मक विचार घर किए होंगे तो आपको खुद पर पछतावा भी हो सकता है। संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 15 सदस्य महिला थी और बेगम कुदसिया एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इनका जन्म जमींदार परिवार में हुआ था, लेकिन ये जमींदारी प्रथा की कट्टर विरोध में खड़ी थी और इसलिए इन्हें काफी जाना भी जाता है। जमींदारी उन्मूलन का इन्होंने पुरजोर समर्थन किया। इन्होंने गैर मजहबी काम तो तब किया जब बिना पर्दे के वोट डालने चली गई और मौलवी ने इनके खिलाफ फतवा जारी किया था। बेगम कुदसिया एजाज रसूल हिंदी की समर्थक थी और उनका मानना था कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा माना जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों को भी देवनागरी सीखनी चाहिए। वे पाकिस्तान बनने की खिलाफ थी, वे जिन्ना के खिलाफ थी, अल्पसंख्यकों के आरक्षण के खिलाफ थी। हालांकि पिछले वीडियो में हमने दाक्षायणी की भी जिक्र की थी। वे दलित समुदाय से थी और वे भी दलित आरक्षण के खिलाफ थी। वो तो चाहती थी कि कोई जाति बाधा ही न हो आजाद भारत में। अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर विचार करते हुए उन्होंने कहा, हम मुसलमान के रूप में अपने लिए कोई विशेषाधिकार नहीं चाहते, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ कोई भेदभाव किया जाए। यही कारण है कि मैं कहती हूँ कि इस महान देश के नागरिक के रूप में हम आकांक्षाओं और यहाँ रहने वाले लोगों की आशाओं को साझा करते हैं और उसी समय उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ सम्मान और न्याय के साथ व्यवहार किया जाए। ब्रिटिश सरकार के उन चुनाव के भी खिलाफ थी जिसमें माइनॉरिटी के लिए अलग चुनाव कराए जाते थे। वे चाहती थी कि भारत सेकुलर देश बने और यहाँ सभी सियासी अधिकार एक जैसे हों। उन्होंने संविधान सभा में भाषण में कहा कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण हमेशा के लिए आत्मघाती हथियार की तरह होगा जो उन्हें देश के बहुसंख्यकों से हमेशा के लिए अलग कर देगा। दाक्षायणी और बेगम के विचार मिलते जुलते थे। दोनों अपने अपने समुदाय के लिए आरक्षण और अलग निर्वाचन के खिलाफ थी और वे चाहती थी उन्हें भारत के उन नागरिकों की तरह स्वीकार किया जाए जिन्हें आरक्षण नहीं मिलता है। वे बराबरी चाहती थी और एकता चाहती थी। डेक्कन हेराल्ड में छपे लेख के मुताबिक उन्होंने कहा था, मेरे विचार से अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण एक आत्मविनाशकारी हथियार है या अलगाववाद और सांप्रदायिकता की भावना को जीवित रखता है जिसे हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। उनका मानना था कि मुसलमानों को भारत की राजनीतिक विचार की मुख्यधारा के अनुसार होना चाहिए क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में अलग निर्वाचक मंडल या धर्म आधारित आरक्षण का कोई स्थान नहीं होता है। इसके लिए उन्होंने अपने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जाकर उस प्रस्ताव का भी समर्थन किया था जो मुस्लिमों के आरक्षण को समाप्त कर दे। जब सरदार पटेल ने संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षण हटाने का प्रस्ताव पेश किया, उन्होंने इसका समर्थन किया। राजनीति के अलावा
साहित्य और खेल में भी गहरी दिलचस्पी रखती थी। उन्हें यात्रा करना भी काफी पसंद था। उन्होंने अपने समय में उन तमाम बंदिशों को लांघ दिया जो उन्हें एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व बनने में बाधा उत्पन्न करती थी। वे स्वतंत्र विचार को अपनाकर जीवन को अपने विचार के शर्तों पर जीने की हिमायती थी। उन्होंने पर्दा टू पार्लियामेंट अ मुस्लिम वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स नाम से आत्मकथा लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने 3 वीक्स इन जापान नाम से एक और पुस्तक भी लिखी थी। 20 सालों तक भारतीय महिला हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का पद संभाला था। साथ ही साथ वे एशियाई महिला हॉकी महासंघ की भी अध्यक्ष रही थी। भारतीय महिला हॉकी कप का नाम अब उन्हीं के नाम पर रखा गया है। साल 1992 में वे उत्तर प्रदेश की शाहबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उसके बाद उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सदस्य भी निर्वाचित हुई थी। 1954 में उन्हें एक साथ 2 सदन का सदस्य होने के कारण राज्यसभा से इस्तीफा देना पड़ा था। 1969 ईस्वी से 1989 तक वो उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य बनी रही। 1969 से 1971 के बीच वे समाज कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री थी। सामाजिक कामों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वे अपने पति के साथ 1930 के दशक में मुस्लिम लीग में शामिल हुई थी। 1950 में भारत में मुस्लिम लीग भंग हो गया। बेगम एजाज रसूल कांग्रेस में शामिल हो गई। बेगम कुदसिया का जन्म अविभाजित पंजाब में एक मुस्लिम रियासत मलेर कोटला के एक शासक परिवार में 4 अप्रैल 1908 को हुआ था। उनके पिता का नाम नवाब जुल्फिकार अली खान था। उनकी शादी कम उम्र में उत्तर प्रदेश के एक तालुकदार नवाब एजाज रसूल से कर दी गई थी। 1 अगस्त 2001 को 92 साल की उम्र में लखनऊ में वे इस दुनिया से रुखसत हो गई। आपको बेगम कुदसिया के बारे में जानकर कैसा लगा? आपकी क्या राय है? अपना जवाब जरूर साझा करें। जो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।